हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का साइंस का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हम आरंभ में स्टार्टिंग में साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को, फिर अपना सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस वर्ड कहाँ से आया और इसका डेफिनेशन क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं। साइंस का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो साइंस का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान होता है, और विज्ञान एक संस्कृत शब्द विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस क्या होता है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचर थिंग्स and the knowledge that we obtain about them। इसका मतलब होता है साइंस क्या है? साइंस जो है एक नॉलेज है, किसी वस्तु के बारे में जानना, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना साइंस कहलाता है। किसी नेचर के बारे में स्टडी करना उसे भी हम साइंस कहेंगे। सारे वो सब्सटेंस है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो साइंस कहलाता है। और यहाँ पे साइंस की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है। हमारे लाइफ के हर एक एक्टिविटीज साइंस पे डिपेंड करता है। हम बोलते हैं साइंस ही है। इसका मतलब हुआ क्या कि बोलना भी जो है एक वर्क है, और वर्क को कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना सभी साइंस में आता है। हम स्लीपिंग करने जाते हैं, सोने जो जाते हैं वो भी साइंस ही है। तो हर एक एक्टिविटी साइंस कहलाती है। सभी वस्तुओं के बारे में जानना, स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग जो होता है जानना, टू नो, या उसी को हम लोग कहते हैं टू नॉलेज या नॉलेज का। ठीक है, एक लैटिन वर्ड साइंसिया है जिससे साइंस लिया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ साइंस के टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। साइंस के तो अनेकों होते हैं टाइप्स, मेनी टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के बहुत सारे होते हैं टाइप्स, लेकिन हमें उतना टाइप्स नहीं पढ़ना है, इतना भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें फिजिकल साइंस ही पढ़ना है और लाइफ साइंस ही पढ़ना है। लेकिन ये आप लोगों के नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। अर्थ एंड स्पेस साइंस, इसमें अर्थ और स्पेस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वह इसी साइंस के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस होता है आप लोगों को मिला भी होगा, और इसके अंदर से हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे जो होते हैं ये सभी सोशल साइंस होते हैं। इसको हम लोग एसएसटी भी कहते हैं। तो आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस हम इसमें मेन है। इसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी के बारे में स्टडी करना लाइफ साइंस कहलाता है। इसके अंदर से फंक्शनल बायोलॉजी आ गया, सेलुलर बायोलॉजी आ गया। फिर यहाँ पे अगला हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस होता है बाबू, इसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स आ गया। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स हमें मेन यहाँ पे पढ़ना है, और उसके साथ साथ लाइफ साइंस में बायोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट हम लोगों को स्टडी करना है। यह एक ही सब्जेक्ट का ब्रांच है, लेकिन ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मल साइंस, जिसके अंतर्गत मैथ आ गए और लॉजिक्स आ गए, लाइक एज रीजनिंग। जब एसएससी बैंकिंग में जाएंगे आप लोग तो उस पर रीजनिंग मिलेगा। तो इतना ये रहा साइंस का इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि साइंस के मेन ब्रांच जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस कहते हैं। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस के अंदर बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ हमें यही दो साइंस को पढ़ना है और हमें नहीं पढ़ना है। इन दोनों साइंस के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है बाबू? बायोलॉजी पढ़ना है। यह हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों के एग्जाम के मुताबिक ये तीनों मिलाकर 80 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, और 20 मार्क्स जो होता है ये आप लोगों को स्कूल में मिलेगा। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। यह सीबीएसई सर्कुलर है, सीबीएसई। इसी एग्जाम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है,
साइंस के बारे में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जाना है। अब इसके बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना आरम्भ करेंगे। तो हम लोग इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, वह किस वर्ड से लिया गया है और वो कहाँ से आया है, ठीक है। फिर उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो कुछ अदर क्वांटिटीज में केमिस्ट्री को अदर नेम से जाना जाता है, वो नेम भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक हम लोग बनाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब कि केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री जो वर्ड है यह केमिया वर्ड से लिया गया है, या उसी को केमिया इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ये दोनों सही होता है, ठीक है। और इसका मीनिंग जो होता है ब्लैक सॉइल होता है। और केमिया वर्ड जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है और यह 4th सेंचुरी में लिया गया, ठीक है। तो इसी पे स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको इस टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सम अदर नेम्स ऑफ केमिस्ट्री इन अदर कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इसका अलग अलग नेम भी रखा गया है जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फ्रेंच की बात करते हैं तो इसमें कीमी कहा जाता है, लेकिन वही जर्मन की बात करते हैं तो इसमें केमी कहा जाता है। अरब की बात हम करते हैं तो अरबियन जो होते हैं इसे अल्केमी कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है लेवोजियर को माना गया है, ठीक है। ऐसे में हमारे हिसाब से किसी सब्जेक्ट के कोई फादर होते नहीं है। हाँ, इनका योगदान अधिक था, अर्थात वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में जानते थे और उन्होंने उसमें बहुत सारी कुछ योगदानें दी, अर्थात कुछ न्यू टॉपिक्स दिए, थ्योरी दिए, एक्सपेरिमेंट किए, उससे न्यू सारे ऑब्जेक्ट्स में मिले और स्टडी करने के लिए तो इतना, तो इसलिए इनको फादर हम लोग मानते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो कोई फादर होते नहीं है। हाँ, उसके बारे में जानने वाले एबिलिटीज पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि दी है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर, यूजेज ऑफ मैटर विथ फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब होता है केमिस्ट्री जो होता है किसी भी सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना, या कोई भी एटम्स हो, ऐसे में जितने भी सब्सटेंस है वो सभी के सभी एटम्स के मिलने से ही बना है। यहाँ तक कि आप लोग जब बायोलॉजी में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा जितने भी लिविंग थिंग्स है वह टिश्यूज के मिलने से बना है, सेल्स के मिलने से बना है। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे शायद कि जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से बना हुआ है और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब एटम का ही कंपोजिशन होता है। तो आगे यहाँ पे तो जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं वो सभी के सभी एटम के मिलने से ही बने होते हैं और उन सभी का स्टडी हम लोग इसी केमिस्ट्री में करते हैं। कोई सब्सटेंस यूज करते हैं, ये मानकर हम यूज किए, लेकिन इसके बारे में जानना जब आरम्भ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वही केमिस्ट्री कहलाएगा। इसका डिकम्पोजिशन, अलग अलग भाग में डिवाइड करना, केमिस्ट्री कहलाएगा। इसका कंपोजिशन, किस तरह से यह बना, इसे केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरे एबिलिटीज जानना, सारा का सारा क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे हम जब बर्न करेंगे तो CO2 निकलेगा, उसके बारे में जानना केमिस्ट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन इसको और लंबा भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर, यूजेज ऑफ मैटर विथ फिजिकल एक्टिविटीज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ देम।
इज नोन एज केमिस्ट्री। इसका मतलब सारे सब्सटेंस का कंपोजिशन उसके एक्टिविटीज को जानना ही, यूज करना ही क्या कहेंगे हम लोग, इसे केमिस्ट्री कहेंगे। तो अब हम लोग इसके आगे जो है इस केमिस्ट्री के कुछ टाइप्स हम लोग जानेंगे। तो अक्सर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आप लोगों को तीन ही पढ़ना है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, एक इनऑर्गेनिक पढ़ना है और एक फिजिकल पढ़ना है। लेकिन खासकर इनऑर्गेनिक नहीं ये पढ़ना आप लोगों को, हल्का सा आप लोगों को एक चैप्टर इसको होगा एलिमेंट्स के बारे में, जो हम आप लोग पढ़ाया है। लेकिन ये तीनों आप लोगों को इसमें मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो है फिजिकल और ऑर्गेनिक मिलेगा। और भी सारे इसके सब्सटेंस होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइप्स के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और उसके बाद और भी सारे होते हैं हम लोग टाइप, तो उन सभी के बारे में स्टडी करना है। एग्रीकल्चरल भी हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक क्या होता है भाई? तो ऑर्गेनिक एक ऐसा केमिस्ट्री का टाइप्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। तो उसका सेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है हम लोग को, बहुत छोटा ही पढ़ना है। 10th क्लास में आप लोग को ऑर्गेनिक बहुत ही छोटा मिलेगा, आगे सीखने जाएंगे तो वही ऑर्गेनिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग इतना केमिस्ट्री के बारे में जाने, अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप इसका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम सभी इसके बारे में जानेंगे। अभी उतना डीपली तो नहीं जानेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को हम बताएंगे इसके बारे में पूरा। तो वी स्टडी इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यह एक केमिस्ट्री का ऐसा टाइप्स है कि इसके अंतर्गत हम कार्बन और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके बनने वाले कंपाउंड उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, उसके बाद तो स्टडी करना ही है CH4। तो CH4 की बात हम लोग करते हैं, तो आप लोग CH4 को ऑर्गेनिक नेम इसका मीथेन होता है। यह एक मीथेन जो होता है गैस के फॉर्म में होता है, जो LPG CNG में यूज होता है, तो आप लोग आगे जानेंगे। C2H6 ये भी है, इसको हम लोग इथेन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। C5H8 ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को स्टडी करना है, यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। और इसका मीनिंग जो होता है उसे हम लोग पेंटीन कहते हैं, लोग पेंटीन। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ये मीथेन, इथेन, पेंटीन। अब यहाँ पे एन आया और यहाँ पे इन आया, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है, किस पे बनता है, तो आप लोगों को आगे मिलेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आप लोगों को आगे मिलेगा और आगे आप लोगों को हम बताएंगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेन बात है कार्बन के बारे में जानना कि कार्बन क्या होता है। कार्बन जो है एक कंपाउंड है और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंतर्गत मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख देंगे क्या, मेटलॉइड। यह जो होता है मेटलॉइड होता है, लेकिन अधिकतर इसे लोग मेटल ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, इसका मतलब ये 6 नंबर पे आता है। इसका मास नंबर जो होता है 12 होता है। ये 12 जो है ये AMU में लिखते हैं, और AMU को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, लेकिन इसे आजकल शॉर्ट में U के माध्यम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं उसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं इसके बारे में जानना है। तो आइसोटॉप्स का अर्थ क्या होता है, आइसोटॉप्स के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन आइसोटॉप इतना जान लें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन उसका मास डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए।
उससे हम आइसोटॉप्स करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है? समस्थानिक, सम मींस एक समान, स्थानिक मींस स्थान, एक समान स्थान पे आने वाले एलिमेंट को अनेकों रूप जो होते हैं उसी को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे एक हम यहाँ हो गए, फिर मैं ही वहां पे हो गया, फिर मैं वहां पे, तो इस स्थान हुआ चेंज, तो आइसोबार कहलाएगा। लेकिन हम है और हमारे जैसे दो आदमी और आ गए और जितना मास मेरा है उससे कुछ कम या कुछ अधिक उनका है, उससे कुछ कम या कुछ अधिक उनका है, लेकिन स्थान एक ही प्लेस पे हम तीनों हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? आइसोटॉप होंगे। जैसे हम यहाँ मान लिए कि ये दो मार्कर ले लिए, तो ये सेम है कि नहीं? मार्कर सेम है, इसका वेट अलग अलग कर देंगे, इसका वेट कुछ और हो जाएगा, इसका वेट कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये तो मार्कर सेम ही है। तो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट सेम होने चाहिए लेकिन उसके मास अलग अलग होने चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहेंगे। C612, C630, C614, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो इसका 6 ही है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6 है, लेकिन इसके मास में डिफरेंस हो रहा है। यह जो 14 है ऊपर वाला जो है यह मास नंबर को इंडिकेट करता है, और जो नीचे वाला जो है ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मास क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात जानते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके 4 होते हैं, 4 होते हैं, और 4 होने की वजह से इसे टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। अर्थात जिस एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है उसे हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं EC ऑफ कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 रखेंगे और सेकंड ऑर्बिट पे कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। तो लास्ट ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट पे 4 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम जब 4 होंगे तो इसका नंबर ऑफ बॉन्ड जो होगा वो भी 4 होगा। और यहाँ बॉन्ड इंडिकेट किए हुए है कि ये देखिए बीच में हो गया कार्बन, ये एक बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। यहाँ पे इंडिकेट हम करके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको किसी भी तरह से बॉन्ड को हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ आने वाले दूसरे एटम के अनुसार उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, वो आप लोगों को आगे बताया जाएगा जब आयंस पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जान जाए कि कार्बन जो है अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो आप लोगों को हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है यह हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों को एक केमिकल बॉन्ड के माध्यम से मिलाते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेंगे। जब आगे आएगा तो हम आप लोग को ये बताएंगे कि इसके अंतर्गत जो होता है ऑक्सीजन भी आता है, आगे बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि एक कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन को रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। तो अगर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लाकर रख दिए तो क्या हम और हाइड्रोजन को आ सकते हैं? लगा नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास एक हाथ में 5 उंगली है,
और एक एक पेन इन पांचों उंगली में लगा दिए। इससे ये हो गया हमारा, ये हो गया उंगली हमारा। और इसमें एक कैप स्टार से हम इसमें ये लगा दिए, इसमें ये लगा दिए, ऐसा ऐसा उसमें लगा दिए। जब पांचों मार्कर पांचों फिंगर पे लग जाएगा तो क्या हम इसमें, सॉरी फ्रेंड्स, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि इस पांचों फिंगर में अगर हम 5 मार्कर को हम लगा दें तो क्या और मार्कर इसमें हम हटा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं मार्कर। तो इस तरह से एक कार्बन के पास अगर 4 हाइड्रोजन लाकर ऐड कर दें तो फिर और ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें नहीं लगा सकते। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड की बात हम करते हैं कि एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन को हम लाकर रख दिए तो उसमें एक और हाइड्रोजन आ सकता है। अगर 2 ही हाइड्रोजन को रखें तो 2 और हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो और हाइड्रोजन की नंबर्स को ऐड कर सके उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सैचुरेटेड के अंदर जो आता है अल्केन ग्रुप के जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी आते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जांपल में CH4, C2H6, C4H10 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सैचुरेटेड कहलाएंगे। तो ऐसा ही अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें अल्कीन आता है और एल्काइन आता है। तो अल्कीन जो होता है इसका जनरल होता है CnH2n होता है। एग्जांपल लेगा C2H4, C3H6, ये सारा हम आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। और यहाँ पर अल्कीन जो होता है, एल्काइन जो होता है, ये एल्काइन CnH2n-2 होता है, इसका जनरल फॉर्मूला। और इसके अंदर एग्जांपल C4H6 हो गया, C5H8 हो गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किस चैप्टर में? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये सारा हम आप लोग डिटेल बताएंगे। अभी सिंपल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब इसके बाद जो हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो इतना लंबा हो गया, अप्रॉक्स 22 मिनट का हो गया। तो इसके बाद जो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको बताएंगे। और उसके साथ कुछ बेसिक टॉपिक्स भी हम आप लोग बताएंगे, जैसे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, इन सभी के बारे में हम आपको बता देंगे। फिर आयंस के बारे में बताएंगे, कुछ आयंस के एग्जाम्पल हम बता देंगे। वो बताने के बाद तब हम आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग कर लेंगे। बाय बाय।